श्री क्षेत्रपाल मंदिर, डूंगरपुर, राजस्थान। राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा उपखंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खड़गदा गांव, जिसे पूर्व में खड़गधारा नगरी के नाम से भी जाना जाता था। इस खड़गदा गांव में मोरन नदी के किनारे पर प्राचीन श्री क्षेत्रपाल भगवान का मंदिर स्थित है। ओम क्षां क्षीं क्षुं क्षैं क्षौं क्षः क्षेत्रपालाय नमः। श्री क्षेत्रपाल कृपा। श्री क्षेत्रपाल भगवान को रुद्रावतार माना जाता है। श्री क्षेत्रपाल भगवान शिव के 10,000वें अंश हैं। क्षेत्रपाल मंदिर संपूर्ण वागड़ क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। न सिर्फ वागड़ बल्कि समस्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के बारे में इतिहासविदों से बात करने पर पता चलता है कि करीबन 11वीं या 12वीं शताब्दी के पूर्व में यहाँ पर नगर ब्राह्मण निवास करते थे। कहा जाता है कि उनके द्वारा भगवान क्षेत्रपाल की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। विगत 50 सालों से मेरा पूरा परिवार यहाँ क्षेत्रपाल जी की पूजा करते आया हुआ है। दूर दराज से लोग आते हैं, अपनी मन्नत का और मुरादें मांगते हैं। आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। पहले इस जगह पर सिर्फ भगवान की मूर्ति थी, जिसे खड़गदा गांव के ही ब्रह्मर्षि श्री नाथू दादा भक्त द्वारा उनके अथक प्रयासों से इस रूप में लाया गया। भगवान क्षेत्रपाल भैरव का रूप हैं। उन पर श्री दादा की इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने इसे मंदिर का भव्य रूप देने के लिए एक अनोखी शर्त में खुद को बांध लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इस मंदिर के पुनरुद्धार के लिए मुझे हर रोज 100 रुपए प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। श्री क्षेत्रपाल मंदिर का जीर्णोद्धार 1964 में शुरू हुआ था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1964 में इसी गांव के ब्रह्म ऋषि नाथूलाल जी भट्ट दादा, जिन्होंने एक प्रण लिया था, उस समय उन्होंने एक प्रण किया था। यहाँ की जो मूर्ति थी वो मिट्टी में थी और उन्होंने एक प्रण किया कि मैं इस क्षेत्रपाल मंदिर को एक भव्य स्वरूप दूंगा। इस हेतु उन्होंने एक नियम बना लिया कि जब तक मेरे पास भामाशाहों से 100 रुपया दिन का प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। भगवान रुद्र के 10,000वें रूप श्री क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में 5 अन्य मंदिर हैं, जो क्रमशः श्री गणपति, श्री महालक्ष्मी, श्री नर्मदेश्वर महादेव, श्री आदिनाथ जैन, श्री गुरु मंदिर एवं श्री हनुमान मंदिर हैं। क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में कुल 6 मंदिर हैं। इसके अलावा गांव में 3 मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, भगवती माता का मंदिर और कालिका माता का मंदिर। इस तरह से कुल 9 मंदिरों का प्रबंधन इस मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा होता है। क्षेत्रपाल भगवान पर लोगों की इतनी आस्था है कि जिन लोगों की संतान की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही होती, वो यहाँ पर आकर अपनी संतान की मनोकामना लेकर जाते हैं और शीघ्र ही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। चंद्रिका अपराजिता, हे चंद्रिका अपराजिता, चौवेद गावे। क्षेत्रपाल भगवान के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों के विवाह में समस्या आती है या दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और उनका जीवन कटु हो जाता है, उन्हें क्षेत्रपाल भगवान के सामने लाकर पुनर्विवाह करवाया जाता है और माना जाता है कि इस पुनर्विवाह के पश्चात उनका दाम्पत्य जीवन सफलता से सुखमय और शांतिपूर्ण होता है। पौराणिक मान्यता है मंदिर की
कि जिन दाम्पत्य जीवन के लोगों का अनबन रहती है, झगड़े वगैरह रहते हैं, उनको पुनः लाके यहाँ पे विवाह करवाया जाता है, जिसके कारण उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय और शांतिमय रहता है। क्षेत्रपाल मंदिर जिला मुख्यालय डूंगरपुर से करीब 55 किलोमीटर और सागवाड़ा उपखंड से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर सड़क मार्ग से आसानी से आया जा सकता है। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं गुजरात से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वहाँ के बहुत सारे भक्तजन आते रहते हैं। क्षेत्रपाल जी जो थे वो इस क्षेत्र के रक्षक गिने जाते थे, क्योंकि उनका घोड़े पर सवार होकर वो इस पूरे एरिया की वो रक्षा करते थे। और ऐसी किंवदंती है कि जब गरबा रास होता था तब क्षेत्रपाल जी स्वयं यहाँ पर गरबा खेलने आते थे, और उसके घोड़े के पद चिन्ह आज भी इस नदी के किनारे पर, मोरन नदी के किनारे पर स्थित हैं। वागड़ के सुप्रसिद्ध भैरव क्षेत्रपाल मंदिर में प्रतिवर्ष हनुमान जयंती पर भव्य मेले का आयोजन होता है। बताया जाता है कि इस मेले को शुरू करने में श्री नंदलाल जी दीक्षित एवं भगवान भाई सुथार का महत्वपूर्ण सहयोग है। इस मेले के अवसर पर मंदिर में भव्य आयोजन किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग इस मेले में हर्षोल्लास से शामिल होते हैं। मेले में एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है, जिसमें मोरन नदी से जल लेकर महिलाएं अपने घड़ों में भरकर भगवान को अर्पित करती हैं। मेले के अवसर पर मंदिर में नवचंडी, सुंदरकांड और अन्य भक्ति पीठों के आयोजन किए जाते हैं। कलश यात्रा मोरन नदी पर भरी जाती है। वहाँ पूजा अर्चना करके गांव की और आसपास के 20-30 किलोमीटर के लोग इस कलश यात्रा में शामिल होते हैं और यहाँ विशाल कलश यात्रा होती है। यहाँ पर महिलाएं, पुरुष सभी एक साथ मिलकर कलश यात्रा में भाग लेते हैं। क्षेत्रपाल में प्राचीन काल से चली आ रही एक अत्यंत ही अनोखी प्रथा है। कहा जाता है कि खड़गदा गांव में जब भी लोगों को संतान प्राप्ति होती है तो वो सर्वप्रथम क्षेत्रपाल भगवान को शुद्ध देसी घी और चावल से बना हुआ विशेष खिचड़ा होली के अवसर पर अर्पित करते हैं और हर्षोल्लास से ढूंढ उत्सव का आयोजन करते हैं। कहा जाता है कि इस प्राचीन प्रथा से क्षेत्रपाल भगवान उनके वंश की वृद्धि करते हैं और उनके संतानों की, उनके परिवार की रक्षा करते हैं। जिनके प्रथम ढूंढोत्सव है, चाहे वो लड़का हुआ है, लड़की हुई है, वो सब होली के दिन यहाँ पर आकर के भगवान की जो है पूजा अर्चना करते हैं। और लड़के वाले तो विशेष रूप से खिचड़ा चढ़ाते हैं यहाँ। और खिचड़ा जो है वागड़ का बहुत एक अलग ही इस मंदिर का जो है वो प्रसाद है, जो केवल आपको यहाँ क्षेत्रपाल मंदिर में ही देखने को मिलता है। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति। क्षेत्रपाल मंदिर राजस्थान के देवस्थान विभाग से रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ की समस्त व्यवस्थाएं एक निजी ट्रस्ट करता है, जो खड़गदा गांव के सर्व समाज द्वारा चुनकर बनाया जाता है। यहाँ की प्रबंधन व्यवस्था हमारे गांव के विभिन्न समाजों द्वारा एक जनतांत्रिक प्रणाली के अनुसार इसकी प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है। समाज का जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधि जो है वो समाज है चुन करके यहाँ भेजती है। इनमें से फिर सभी मिलकर के अध्यक्ष और दूसरी कमेटी का जो है वो चयन करते हैं। यह कमेटी 3 वर्ष तक इस मंदिर का पूरा प्रबंधन देखती है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है इस कमेटी के माध्यम से ही आयोजित होते हैं। क्षेत्रपाल मंदिर परिसर करीब 2 से 3 एकड़ क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के करीब 6 मंदिर स्थापित हैं और एक भव्य धर्मशाला है।
एक भोजनशाला भी है, जहां किसी भी समाज के लोग किसी भी क्षेत्र से आकर मंदिर में रुक सकते हैं और अपना भोजन निर्माण व अन्य प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। धर्मशाला में 11 कमरे बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ से आने वाले यात्रियों को रियायती दर पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। नीचे रसोई घर भी बना हुआ है, बड़ा पंडाल बना हुआ है, जहाँ पर शादी ब्याह आदि समारोह करने पर उनको रियायती दर पर इशू किए जाते हैं और व्यवस्थापक इनको आराम से सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।